Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Pooja, your math teacher, and in this video we are going to do the question that you have seen on the thumbnail. So let's start. We have a statement: in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? So first of all you should know what is arithmetic progression. Arithmetic progression क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। वैसे हमारे चैप्टर का नाम भी arithmetic progression ही है और इन शॉर्ट हम इसको बोलते हैं AP। तो arithmetic progression एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, वो लिस्ट जिसमें हर एक नंबर वो कैसे फॉर्म होता है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। ठीक है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। लाइक हमारे पास एक एपी है, इसकी जर्नल फॉर्म ये होती है, फर्स्ट टर्म ए होगी, अगली टर्म क्या होगी, मान लो ए में एक फिक्स्ड नंबर है डी जो ऐड अप हो रहा है। ठीक है, तो अब ए में डी ऐड हुआ तो हमारे पास नंबर बना नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे बनेगी, ए प्लस डी, तो ये प्रीसीडिंग नंबर है ना, इसमें एक बार फिर से फिक्स्ड नंबर बार बार वही ऐड होगा ना, फिर से डी ऐड अप हो गया, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या बना, ए प्लस डी कितना होता है 2d। इससे आगे की टर्म क्या होगी, a प्लस 2d तो पहले है हमारे पास। ठीक है, अब वो जो फिक्स्ड नंबर है वो फिर से ऐड अप होगा, फिक्स्ड नंबर क्या है हमारे पास d, तो फिर से ऐड अप हो गया, तो क्या बना हमारे पास a प्लस 2d प्लस 1d कितना हो गया 3d। तो हमारे पास ऐसे ही एपी चलती जाती है। सम एपीज आर इनफाइनाइट एंड सम आर फाइनाइट। ठीक है, किसी में लास्ट टर्म होती है गिवन, किसी में नहीं होती है, कुछ चलती जाती हैं। तो मेन थिंग आपको ये समझना था कि एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के इस लिस्ट में आने वाले सभी नंबर्स, सभी टर्म्स कैसे फॉर्म होगी, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। इसमें हम क्या लिया है, हमने उस फिक्स्ड नंबर को क्या लट किया है इसमें डी। बेसिकली पूरे चैप्टर में जनरली हम डी ही लेते हैं। ठीक है, डी इज अ एक्चुअली कॉमन डिफरेंस। एक और इसकी डेफिनेशन बनती है कि एपी वो नंबर्स की लिस्ट होती है जिसमें हर दो कंजक्टिव साथ साथ वाली एडजेसेंट जो टर्म्स होती है उनका डिफरेंस एक सेम होता है। ठीक है, लाइक इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। अब ये दोनों वाली साथ साथ वाली है ना कंजक्टिव टर्म्स, इनका डिफरेंस भी डी होगा। यहां से ये वाली दोनों बन गई, इन दोनों का डिफरेंस भी डी होगा। ठीक है, हाउ, अगर हम यहां पर देखें इन दोनों का, ओके इसे हम क्लियरली थोड़ा सा लिख लेते हैं। अगर हमारे पास दो टर्म्स है, एक है सॉरी एपी है एक जनरल फॉर्म में, ए प्लस ए हो गई, ए प्लस डी हो गया, अगला ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। ठीक है, ऐसे अप टू सोन चलता जाएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, देखो इन दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का, ये a1 है, ये a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, ऐसे अप टू सोन बहुत सारी टर्म्स होती हैं। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। ठीक है, अगले वाली से पहले वाली को माइनस करना है, तो इसको इससे माइनस करूंगी तो मेरे पास बना a प्लस डी माइनस ऑफ a से a कैंसिल, बचा क्या d, कॉमन डिफरेंस d बच रहा है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का। ठीक है, a3 माइनस a2, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, ये देखो a प्लस 2d माइनस ऑफ a, ये माइनस से इस प्लस को भी माइनस कर देगा, माइनस डी, डी से डी कैंसल, 2d माइनस 1d कितना आ गया, अगेन 1d। तो ये वाला a था ना, a से a कैंसिल हुआ है, ये d है, 2d माइनस 1d हमारे पास 1d आ गया। राइट, तो अब आप देखो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, इन दोनों का ऐसे, इन दोनों का सबका कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो जिनका कॉमन, वो वाली लिस्ट जिसमें हर एक टर्म का, एडजेसेंट टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हुए, उसे भी हम क्या बोलते हैं, एपी। तो एपी की दो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि जो गिवन कंडीशंस हमें गिवन है,
ठीक है, जो सिचुएशंस हमें गिवन है, इन सिचुएशन से जो लिस्ट हमारे पास आ रही है क्या वो एपी है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें फर्स्ट सिचुएशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, इस क्वेश्चन में हमें 5 सिचुएशंस गिवन है, एक को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड बाकी 4 को अलग अलग वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for additional kilometer। ओके, एक टैक्सी फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने चार्जेस है, 15 रुपीज, और ऐसे ही अगर और आगे प्रोसीडिंग आगे और एडिशनल किलोमीटर हमें जाना होगा तो हमें 8 रुपीज एक्स्ट्रा एडअप करना होगा, ठीक है। मतलब हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर मुझे 1 किलोमीटर तक जाना है तो मैं उसे 15 रुपीज चार्ज करूंगी, फेयर दूंगी, बट अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपीज के साथ 8 रुपीज मुझे और देने होंगे नेक्स्ट किलोमीटर के लिए। अगर ऐसे मुझे 3 किलोमीटर तक जाना है तो 15 रुपीज फर्स्ट के लिए, 8 रुपीज सेकेंड के लिए एंड 8 रुपीज और थर्ड के लिए, ठीक है। ऐसे एडेड जो 8 है वो एडअप करते जाना है। अब देखो इस सिचुएशन को देखकर हमें मालूम चलता है कि यस दिस इज दिस सिचुएशन फॉर्म एन एपी। हाउ, क्योंकि देखो ना एपी क्या होती है, जब एक गिवन नंबर में एक फिक्स्ड नंबर को एडअप करते जाओ तो एक लिस्ट बन जाए, वो एपी होती है। अगर उसमें 8 ही हम एडअप करते रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका कॉमन डिफरेंस 8 ही आएगा, तो दैट्स वाई वो एपी फॉर्म होगी। अब इसे मैथमेटिकली हमें कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो देखो हमारे पास इसमें फर्स्ट टर्म क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है 15 रुपीज, ओके। एंड सेकेंड टर्म हमारी क्या बन रही है, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म को हम ए लेकर चलते हैं या A1, सेकेंड को A2 बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यहां पर आप इतने लिखो कि 8 रुपीज, ठीक है। यहां पर सेकेंड टर्म ना लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर 8 रुपीज। तो यहां से हमारी A2 कितनी बन के आएगी, सेकेंड टर्म कितनी बन के आएगी, 15 किलोमीटर फर्स्ट के लिए, सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 एडअप हो जाएंगे, ठीक है। कितना बना ये 23। ऐसे A3 हमारे पास क्या आएगा 23। अगर थर्ड किलोमीटर जाना होगा तो उसके लिए 8 रुपीज और एडअप करने होंगे, तो इसके लिए कितना बन जाएगा ये मेरे पास 31। ऐसे ही A4 होगा, इसके लिए कितना 31 में 8 रुपीज और एडअप हो जाएंगे तो ये 39 बन जाएगा। तो ऐसे सोन चलता जाएगा, ठीक है। 8 रुपीज एडअप होते जाएंगे तो ऐसे ही एक सीक्वेंस बनती जाएगी। तो अब हमारे पास लिस्ट कौन सी बन रही है, देखो गिवन सिचुएशन से लिस्ट ऑफ नंबर्स कौन सी है 15, नेक्स्ट कितना था 23, 31, 39, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अब अगर आप इसको केयरफुली देखो तो इसमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो मैं इसे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस को D1 लूंगी, जिसमें मैं A2 माइनस A1 करूंगी, A2 माइनस A1। यहां पर मैंने A1, A2, A3, A4 नहीं लिखा क्योंकि यहां पर मैंने पहले ही लिख दिया है, ठीक है। तो A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 8 एडअप किया तो 8 ही आएगा ना, 23 माइनस 15। ऐसे D2 कहां से आएगा, इन दोनों में से A3 माइनस A2, इन दोनों में से देखो 23 में 8 एडअप किया तभी 31 आया, तो 31 माइनस 23 8। ऐसे D3, इसमें क्या आ जाएगा ये वाला, ठीक है, A4 माइनस A3, तो इससे क्या 39 माइनस 31 अगेन 8। तो ऐसे ज्यादा नहीं, कोई 3 टाइम्स सफिशिएंट होता है, 3 और 4 टाइम्स। अगर किसी को आपको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, 3 और 4 टाइम्स डी की वैल्यू निकाल लो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D। D मीन्स कॉमन डिफरेंस के सारे इक्वल आ रहे हैं, D कितना आ रहा है 8।
So that's why, yes, the given situation is form an AP with फर्स्ट टर्म। उन्होंने ये बोला नहीं, आपको जस्ट इतना बताना है कि वो एपी है या नहीं, बट आपको आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, बिकॉज इन सम क्वेश्चन साथ में ये भी पूछ लेते हैं कि ये बताओ कि ये एपी है या नहीं। अगर है तो उसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताओ। समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो यू शुड नो। मैंने यहाँ पे लिखा कि यस द गिवन सिचुएशन इज फॉर्म एन एपी, एपी बना रही है विद फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या थी इसकी 15 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है भाई इसका 8, राइट। तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया आपकी नॉलेज के लिए। बाकी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। उन्होंने ये भी बोला था साथ में वाई, बिकॉज इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये वो तो मैथमेटिकली ही हम प्रूव हो गया। ओके, तो यहीं पर ये वाला तो होता है फिनिश। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट सिचुएशन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।